चलो 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 सर, आप चलो, आप अंदर चलो। अच्छा भाई, माशाल्लाह से शेड के अंदर आ गए हैं। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चल किस पे रही हैं सर? सोलर पे चल रही हैं ये। अच्छा भाई, पूरे शेड में से एक स्पेसिफिक एरिया का पार्टीशन कर लिया और छोटा सा इंट्रो देते हैं। तंजील भाई ने हमसे मेरे कितनी दफ़ा चुदा लिया होगा? कोई 8 से 10 दफ़ा तो, और हर दफ़ा हम ज़्यादा जो है ना वो भरा जा रहा है एक एक करके, तो ना गाड़ियों के अंदर, और फिर उसके बाद इनको सॉरी यहाँ पे अनलोड किया जा रहा है, फिर यहाँ से बुरादे खाली करके वापसी इनको बुरादे खाली ला के दिए जा रहे हैं। तो भाई फाइनली चूज़ा आ गया गाड़ी के अंदर। मैं आपको एक काम करता हूँ, करीब से आके दिखाता हूँ। कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई ये परफेक्ट फार्मूला होता है कि सबसे इजी फार्मूला ये होता है कि ब्रूडिंग का बेस्ट टेम्परेचर वो होता है कि माथे पे आपका हल्का सा पसीना होगी। शायद दिख रही है अभी आप देखें यहाँ बेसिकली पसीने की लगी है। आपके सामने भी जलाए हुए कितनी देर हुई है मुश्किल से मेरे भाई। ये काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रही है। कॉलीमैक 20% एनरो के हिसाब से बहुत अच्छी मेडिसिन है, मुझे मिली नहीं, वरना मैंने 100%। चलो 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 सर, आप चलो, आप अंदर चलो। अच्छा भाई, माशाल्लाह से शेड के अंदर आ गए हैं। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चल किस पे रही हैं सर? सोलर पे चल रही हैं। ये इस जगह का एक प्लस पॉइंट है और बिल्कुल ऐसा प्लस पॉइंट है कि वाकई में यूज़ होने वाला। ये कमर्शियल इन्वर्टर्स लगे हुए हैं और कमाल की बात ये है कि भाई इसमें भी एक इन्वर्टर, मेरे ख्याल से 3 फेज़ है ना इन्वर्टर? 3 फेज का मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर। यार 3 फेज से मतलब ये है कि ये अगर हमें इतनी चीजें पता होती ना तो मैं मेरे हिसाब से नहीं पढ़ता, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में होता। चले खैर हो गए, फिर मैं अभी देखते हैं ना। मेरे हिसाब से 3 फेज है, क्योंकि जो फैन चलते हैं ना आगे वो 3 फेज चलते हैं, या तो वो इसके थ्रू 3 फेज चल रहे होंगे या बैटरी के थ्रू चल रहे होंगे। खैर इसको हम देखते हैं। तो सर जी आ गए जगह के अंदर, माशाल्लाह से लाइनें वगैरह इंस्टॉल हो गई हैं, लाइनें लग गई हैं। लाइनें अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो लाइनें लगी हुई थी? नहीं, लाइनें लगी हुई नहीं थी। अच्छा, ये अभी लगाई हैं। अभी भी लगी हैं? जी जी, सही 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 सही। तो भाई ये लाइन जो है ये भी लाइन ली हुई, और उसके अलावा जो वो है वो इम्पोर्टेड लाइन है। जरा दिखाओ इम्पोर्टेड लोकल में क्या फर्क है यार? लोकल इम्पोर्टेड में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज करेक्शन हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा भाई। अभी चूजे की वहां पे तैयारी चल रही है और एक साहब और हैं, वो भी साथ मेहनत में लगे हुए हैं, और हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे चीजें दिखाते हैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ चकोर लाइन है। सही है, जो कि इम्पोर्टेड है। सही मैं है। इसके बारे में आपको नहीं बताता, इसकी क्वालिटी आप खुद देख के आप मुझे बता दो कि इसकी क्वालिटी यार ओवरऑल देना इसके निपल्स की क्वालिटी देख के, क्योंकि इसके निपल भी दो ना ये वो वाले हैं जो कमर्शियल फार्म्स में इस्तेमाल होते हैं। क्वालिटी आप कैप देखें उसके, ये वाली देखें। खैर आपको इस तरह अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये देखें, मैं आपको हिंट समझा दूं, ये चकोर है लाइन। जी जी, ये गोल नहीं है, ये चकोर है। आप उंगली लगी हुई आपको समझ में आ रही है कि देख रहे हो, ये चकोर है, जबकि ये ऊपर वाली गोल है। तो ये चकोर लाइंस है ना, ये इंपोर्टेड है। कितने की बड़ी लाइन है? बिग हर्ट्समैन की है शायद। डचमैन की, हर्ट्समैन की, हर्ट्समैन की। अच्छा। बिग हर्ट्समैन बिग डचमैन से बड़ा ग्रुप है जो पोल्ट्री में काम करते हैं ना, उसको इस चीज का पता होगा। मैं कहता जर्मन बेस्ड ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो लाइनें पड़ी हुई है उसमें लिखा हुआ होगा, या ये रही। सही सही सही, आपके सामने। तो भाई ये लाइनें देख लो, बिग हर्ट्समैन की, और चाइनीज है मेरे ख्याल से ये। एक मिनट भाई, थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो कॉल आ गई थी चूजे वाले की, वो कहता है कि बस मैं कब तक निकलूंगा, तो चूजे का इंतजार है। तो भाई ये लाइंस हो गई हैं, और अच्छी क्वालिटी की लाइन का फायदा ये होता है कि तो लीकेज नहीं होती, लीकेज और लाइफ ज्यादा होती है, और ये निपल फिट हुए हुए आते हैं। अच्छा, किसी को अगर ये चाहिए होगा, बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये कहाँ से मिलेगी, क्या हिसाब किताब है, कोशिश ये करेंगे, नंबर वगैरह देख लेंगे, कांटेक्ट अगर आप करोगे तो मैं बता दूंगा भाई कहाँ से मिल रही है, क्या हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब है, अरेंज करा देंगे। मेरे पास पड़ी हुई है तो वो देख लूंगा मैं, ये स्पेयर में। अगर किसी को चाहिए तो वो ले भी सकता है इंशाल्लाह, यहाँ से भी मिल जाएंगे, स्पेयर में पड़ी हुई है। यार एक लाइन एक दोस्त को चाहिए, करीबी दोस्त को। खैर तो ये लाइन भी मिल जाएंगी अगर आप कहोगे तो। और सही है भाई, अच्छी क्वालिटी की लाइन देख के अंदाजा हो रहा है। निपल देख रहे हैं इसमें कौन से वाले लगे हुए हैं, ये यूं खुलते हैं घुमा घुमा के। चलो खैर इसको छोड़ो, आगे चलते हैं भाई। लाइन ये हमारे ड्रिंकर्स हैं, ये ड्रिंकर्स वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं, बिल्कुल की तैयारियां है, ट्रे भी रख ली है हमने। सही है। और अभी जो है अंदर ब्रूडर भी हमने चला दिया है, पार्टीशन किया है, क्योंकि बड़े एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हम तो दीवारें, आप लोगों को पता है, दीवारों से आसानी हो जाती है। सही बात है। यहाँ पे तो बड़ा शेड है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। अभी हमने ये फैसला किया था कि बीच सेंटर में हम लोग जो है वो पार्टीशन बनाए, सही है, फिर उसको यूज करें। अभी मैं या तो फिर अंदर चलते हैं, अंदर चल के काम करते हैं ना, दिखाते हैं डिटेल में, एक चीज दिखा देते हैं, और ताकि अच्छे से तो ना अंदाजा भी हो जाए। अच्छा भाई, पूरे शेड में से एक स्पेसिफिक एरिया का पार्टीशन कर लिया, और यहाँ अच्छा लास्ट टाइम जब आप आए थे, आप ये बताओ उससे क्या फर्क लग रहा है आपको? यार लास्ट टाइम जब आया था इस दफा चीजें बहुत मैनेज लग रही हैं, अभी बिल्कुल तैयारी लग रही है। शेड की लुक पहले थी, अब शेड की लुक बहुत ही नीट एंड क्लीन हो चुकी है। लाइनें लगने के बाद एक अलग ही रौनक निकल कर आई है माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत दे भाई। और अभी सिचुएशन ये, अंदर चले भाई, बिल्कुल अंदर आए, अंदर चल के जरा चीजें धीरे दिखाते हैं, एंटर हो भाई, फिर ब्रूडर भी दिखाते हैं, सब चीजें एक एक करके गाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, जूते उतार दिए, और ये है कि फिलहाल स्प्रे वगैरह की सेटिंग करके माशाल्लाह से ये पार्टीशन बनाई है। भाई क्या स्पेस है टोटल यहाँ पे? यार ये जो है हमने 0.15 के हिसाब से बनाया है पार्टीशन, 0.15 के हिसाब से बनाया, यानी कि 0.15 स्क्वायर फीट। फॉर एग्जांपल इस टोटल एरिया कितना है ये?
ये टोटल एरिया ऐसे 16 फीट है, ऐसे 16 फीट है। ठीक है सही है। और ऐसे जो है तकरीबन आप ये समझो 32-33 फीट बन रहा होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये 32-33 फीट बन रहा है। आपके सामने, आप खुद बताओ 3500 चूजा इसमें नहीं पल सकता। नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आ जाएगा। टेम्परेचर बताए? टेम्परेचर भाई अभी देख लेते हैं, ये ब्रूडर बना के जलाया हुआ है और जरा दिखाते हैं आपको। तो भाई टेम्परेचर जो हो रहा है बेसिकली ब्रूडर वगैरह जल रहा है, और ब्रूडर जलने के साथ साथ तंजील भाई यहाँ पे व्हाइट पेपर बिछा रहे हैं। तंजील भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई जो लोग नहीं पहचानते तंजील भाई को, हम एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। तंजील भाई ने हमसे मेरे ख्याल से कितनी दफा चूजा लिया होगा, कोई 8 से 10 दफा तो और हर दफा हम तकरीबन बिल्कुल ऐसी है। कभी कभार मिस भी हो जाता है। तो माशाल्लाह तंजील भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का ब्रॉयलर का? यार बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा उसका ब्रॉयलर का। तो जो है वो बस अल्लाह पाक जो है ना काम को बढ़ा ही रहा है। सही बात है। इंशाल्लाह आगे और अच्छी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। भाई क्या कहते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं ना कि हाँ अब थोड़ी सी बढ़ी है, और अल्लाह ने चाहा तो इस व्लॉग के या फिर आगे जो भी व्लॉग्स होते हैं नसीब होता है, लेकिन तंजील भाई इसमें साथ हैं, और जितनी भी डिटेल्स होंगी ना वो साथ साथ भाई होते रहेंगी, आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। हाँ। और ये के जगह भी इंशाल्लाह आपके भाई हम तो फिलहाल टाइम पास के लिए आए, तंजील भाई काम कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा डिले ले लेते हैं, पहले वो वीडियोस वगैरह की उसकी सारी सेटिंग वेटिंग कर लें, बिछा लें, उसके बाद फिर डिटेल देंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो की वजह से यार यकीन करें इतने लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, जगह दिखा दो, जगह दिखा दो। भाई दिल से मैं आपसे जो है ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे प्यार में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें इधर चूजा तल जाएगा। सही बात है। चूजा तलने के बाद आप यकीन करो कि अगर मैं आपको बोलूं, आप खुद भी अवॉइड करोगे कि भाई आप यहाँ होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी फार्मिंग है, सही बात, मेरी फार्मिंग है, तो वो एक चीजें लेके चलनी पड़ती है। अब मैं आउटसाइडर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, अब जैसे आप हो गए या हमारे कोई फिर भी रिश्तेदार हो गया, तो उसको हमें पता होता है कि नहीं यार वो फार्मिंग नहीं कर रहा है, ये बायोसिक्योरिटी को फॉलो कर रहा है, कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम देखा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि एक व्लॉग अगर अच्छे से निकला, आप लोग की दुआओं से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से, तो इंशाल्लाह इस फार्म को ये समझेंगे एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें खोल देंगे, मतलब आप लोग आओ विजिट करो, हमारे साथ बैठ के इंशाल्लाह खाना खाएं। तो भाई अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ मसरूफियत जाना करें। अब आप लोग कहते हो यार आप लोग बड़े लोग हो गए, मिलते नहीं हो, तो ये बात अच्छी नहीं होती ना, दिल दुखता है यार, सामने अगला कर रहा है। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है फिलहाल। तो भाई ये पूरा ओवरव्यू एक छोटा सा दिखा दिया। और ब्रूडर जो है वो कौन सा चल रहा है फिर जरा बताओ यार। ब्रूडर, एक मिनट, सॉरी यार, बातें बीच में 2-3 दफा कट हो गई, वो इधर उधर होता, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में जो मिस हो जाए आप लोग कमेंट करके बता देगा। अब आप बताओ ब्रूडर वाली बात। यार ब्रूडर जो है वो अगेन वही उसका चल रहा है, बुरादे वाला, ठीक है। सुबह से चल रही है, और सुबह पैक नहीं था। सही है। तो इसी वजह से उधर 34 भी क्या हुआ है। अभी आप यहाँ पे खड़े हुए हो ना, तो यहाँ पे भी आइडियल टेम्परेचर है। अच्छा, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि थर्मोमीटर के ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई थर्मोमीटर में 33, 34। आप बार बार बोलते हो एक थंब रूल होता है। सही बात है कि एक माथे पे पसीना आना चाहिए, ये माथे पे पसीना आना चाहिए, तो वो बेहतरीन तरीका। अभी आप इस जगह पे अगर चूजा छोड़ो ना, तो आपको चूजा खुद बता देगा कि चूजा किस। बाज दफा ऐसा होता है कि थर्मोमीटर 28 बता रहा होता है और चूजा सेट होता है। सही बात है। तो ये चीजें आपने देखनी होती है। बाज दफा 35 के ऊपर चूजा खुश होता है। तो ये आपने देखना होता है कि जब चूजा है तो उस हिसाब से फिर आपको बनाना पड़ता है। भाई चूजे के नेचर के हिसाब से चलें, चूजे का जो बॉडी वेट है उससे आप डिसाइड करेंगे, यानी कि आपको खैर अंदाजा हो जाएगा। आप एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि चूजा किस उस पर सेटल्ड है। वैसे निशानियां क्या हैं जल्दी से बता दो यार। चूजे की निशानियां ये है कि चूजा जो है ना चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर दीवारों पे भाग रहा है तो बहुत ज्यादा हीट है, अगर ब्रूडर के करीब जा रहा है तो मतलब उसको ठंड लग रही है। डे ओल्ड चूजा वैसे भी हीट के करीब भागता है, उसको 2-4 घंटे बाद आप देखो तो आपको अंदाजा होगा कि भाई क्या है, कि टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, बीच में ब्रूडर हमने रख लिया है, सही है। अब ये रास्ता हम ये फॉलो करेंगे, इसको यूज करेंगे, सही है, ठीक है। और मैंने ये किया है कि यहाँ पे जो है ना, ये जो आपने सुराग देखा है, सही है, यहाँ पे मेरे घर पे एक छोटा ब्रूडर होता था, सही है, वो मैं रखूंगा रात के लिए, सही है। कि खुदा ना खास्ता रात में टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये करूंगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रात में इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। तो सही है भाई, बेसिक बहुत सारी चीजों का आइडिया दे दिया। थोड़ा वेट करते हैं, तकरीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई हमारी। जब तक चूजा आएगा इंशाल्लाह फिर मस्जिद बैठ के चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना सर? ओके। चूज़ा तो आया नहीं, पर उससे पहले चावल का छिलका आ गया, और चावल का छिलके की पूरी गाड़ी आ रही है, और उसके बाद उसको ना अनलोड करके अंदर डाला जा रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, जब तक इंशाल्लाह चूज़ा भी आ ही जाएगा। आपको दिखाता हूँ चूज़ा बुरादा उतर कहाँ पे रहा है बेसिकली। तो भाई बुरादे को देना यहाँ पर बेसिकली एक एक करके अनलोड किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं, एक्चुअल में सबसे लास्ट के अंदर वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग जिसे कहते हैं। बुरादे को ख़त्म करके एंड करके डाला जा रहा है। तो खैर दिखाता हूँ आपको लास्ट में पूरा का पूरा गुच्छा अभी सिर्फ भरा जा रहा है। अभी अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ बुरादा जो है ना वो भरा जा रहा है एक एक करके, तो ना गाड़ियों के अंदर, और फिर उसके बाद इनको सॉरी यहाँ पे अनलोड किया जा रहा है, फिर यहाँ से बुरादे खाली करके वापसी इनको बुरादे खाली ला के दिए जा रहे हैं। तो खैर ये काम भी जब तक एक दफ़ा निपट गया उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से चीज़ें। जब तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आ जाएगा और चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। एक कमाल काम हो गया और वो ये हुआ है कि ना गाड़ी ट्रक फंस गई थी। हमारा को सर जी निकल गया आपका।
ट्रक माशाल्लाह से। तो भाई ट्रक फंस गया था, लेकिन ये गाड़ी भी निकल गई बुरादा खाली करने के बाद। तो सारा का सारा धुआं है ना वो बेसिकली यहाँ से निकल रहा है। कुछ चीज़ें अनबैलेंस है, पर आपको वक्त दिखा रहा हूँ कि शेड का जितना भी धुआं है ना वो इस पाइप से निकल के, जो पाइप अंदर आपने देखा है, यहाँ से वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो हवा का भी अच्छा खासा फ्लो है, इन्होंने एक वो निकाल दिया यहाँ का, बेसिकली जो लगे हुए होते हैं वेंट जिसे कहते हैं, तो वो निकाल दिया। तो वहाँ से इसकी बुरादे की सेटिंग बनाई हुई प्रॉपर टाइम है। और वही जगह है जो आपको मैंने दिन में दिखाई थी। कुछ भी नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल यहाँ पे, और दूर दूर तक खाली लाइट्स दिख रही हैं। तो भाई फाइनली चूज़ा आ गया है गाड़ी के अंदर। मैं आपको एक काम करता हूँ, करीब से आके दिखाता हूँ। लाइट जलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि दिखाते हैं। तो ये वही गाड़ी है जो आपको अक्सर वहाँ पे दिखती है और आज यहाँ पर दिखी है। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पर गाड़ी आ गई है। तो ज़रा चूज़ा आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ से एक करके अनलोड हो रहा है। अनलोड होने के साथ साथ ही जो ना साथ में बेसिकली इसकी डिलीवरी वगैरह भी सारी सेटिंग चलेगी। तो तकरीबन टोटल काउंट होने के बाद आपको दिखाते हैं कितना टोटल बनता है माशाल्लाह से। ये बेसिकली जो है ना फ़िलहाल काउंटिंग वगैरह हो रही है। और कितने डब्बे काउंट करेगा भाई? सिर्फ 3-4 रैंडमली 3-4 डब्बे काउंट करेंगे। इस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर हो रहा है 33.5 नहीं 34 ही हो रहा है, समझ लें। ऐसी है। और उसके अलावा ब्रूडर ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ब्रूडर बुझने के करीब है, बस इसमें फिर ये कि अभी चलते रहेगा। हाँ। उसके बाद फिर जैसे ही बुझेगा फिर नया चलाएंगे। थोड़ी देर के अंदर दोनों उसको चेक कर लेंगे कि क्या हिसाब किताब है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि ब्रूडर भी दोनों अच्छा खासा बुझ गया है। तो 3 डब्बों का खाली काउंटिंग करेंगे और एन एवरेज आइडिया हो जाएगा 100 चूज़ा होना चाहिए पूरा। 102 103 वो एक नसीब की बात होती है। तो उससे दोनों एक बेहतर तरीके से बंदा पूरी गाड़ी का आइडिया ले लेगा कि भाई डब्बे कम से चूज़े से कम ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा भाई कितना चूज़ा रह गया? कितना रह गया? 1000 अभी रहता होगा माशाल्लाह से। कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पता नहीं कितना है भाई। 3000 के करीब होगा मेरे ख्याल से। कुछ रहता है अभी कम, तो वो भी आ जाएगा तो पूरी कहानी बनेगी। कहानी सारी ये है कि अब जल्दी जल्दी डब्बे खाली होना शुरू हो गए हैं। और सिचुएशन सारी ये है कि इनको काउंटिंग कर ली है सबकी दोनों अच्छे से। 1 मिनट रुकें ज़रा, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया हम पहले ही। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि इनकी एक एक करके ज़रा डब्बे तो काउंट हो गए हैं सारे, और काउंटिंग भी अच्छी खासी हो गई है। अब जल्द से जल्द ना बस इन डब्बों को खाली करेंगे और उसके बाद लास्ट में निकाल के चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। इसमें यह है कि कोई मोटेलिटी हुई तो पता लग जाएगा। और फेंकने का तरीका लोग बोलेंगे कितनी गलत बात है, कितनी बदतमीज़ी से फेंक रहे हो, लेकिन भाई फेंकने का तरीका यही होता है बॉयलर चूज़े का या मिस्री का। उस तरह एक एक करके नहीं फेंका जाता है, फैला के फेंका जाता है नॉर्मली, क्योंकि जो चूज़े होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मैंने आज तक कभी इस तरह फेंकने से चूज़ा मरता हुआ नहीं देखा। हमेशा तो जो फलता है ना वो इस तरीके से ही बेसिकली अच्छे तरीके से पलता है और अच्छी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ा चलता है। तो देखो वहाँ पे 2 बंदे वहाँ पे खाली कर रहे हैं, 1 बंदा इधर खाली कर रहा है। तो उस हिसाब से कहानी चल रही है टोटल जो चल रही है ना। ये से सारा का सारा चूज़ा जो है ना वो अनबॉक्स हो गया है। और ज़रा पानी रखने के बाद फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी ओवरऑल। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि सारा का सारा चूज़ा अनबॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से हो गया है। भाई ये काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रही है कॉलीमैक 20%। एनरो के हिसाब से बहुत अच्छी मेडिसिन है, मुझे मिली नहीं, वरना मैंने 100% यही यूज़ करनी थी। मेरे पास ट्राइफिल बची हुई थी महंगा, चलो पहले यही इस्तेमाल करके मैं ख़त्म कर दूँ। लेकिन अगली दफ़ा जो मेरा प्लान चल रहा है ना वो ये वाली मेडिसिन का चल रहा है। उसका रीज़न सारा क्या है सर, आप बताएं। यार मेडिसिन की कॉस्ट कम है, सही बात है, और रिजल्ट में अच्छी है। तो यही है कि आपको पता है जब रिजल्ट अच्छा होता है किसी भी चीज़ का तो वो मेडिसिन भी आपके लिए काम की है। बस ये सीन है, ये वाली बात है। उसके अलावा भाई क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट नहीं है। आप यूज़ करो तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हो जाती है रेजिस्टेंट हो जाती है। भाई रेजिस्टेंट क्या होता है ज़रा समझा दो। यार रेजिस्टेंट वो होता है जो आप मिस यूज़ वाली एंटीबायोटिक यूज़ करते हो, यानी कि ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो, तो वो एक वक्त पे आके बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि उससे ज़्यादा वो काम नहीं करती। फिर आपको डबल डोज लेना होगा या दूसरी कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है भाई रेजिस्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो छोटे मोटे हमारे शुरू के चूजे में मसले होते हैं जिसमें इकोलाई साल्मोनेला वगैरह जैसे सेरेफेरिस चीज़ें, योक्साइक इन्फेक्शन, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा डोज क्या चला रहे हो ज़रा मुझे बताओ। यार डोज चला रहा हूँ 1 ml 2 लीटर 3 लीटर के हिसाब से। 1 ml 3 लीटर के हिसाब से ऑन एवरेज चल रही है। अच्छा ये प्रिकॉशनरी डोज है, ट्रीटमेंट वाली डोज नहीं है। जो ट्रीटमेंट की डोज होती है वो मेरे ख्याल से 1.5 लीटर 2 लीटर है। हाँ ये 1 ml 1 लीटर है। अच्छा 1 ml 1 लीटर है, तो ये प्रिकॉशन वाली डोज है, ये ट्रीटमेंट वाली नहीं है। ट्रीटमेंट की डोज हमेशा ज़्यादा होती है, तो लिखी भी होती है मेडिसिन के ऊपर। अच्छा एनरोमैक तो यूज़ हो गया, इसके साथ जो एक और चीज़ हो रही है वो कौन सी है भाई? हाइड्रोलेक्स। दिखाओ ज़रा, बोतल दिखाओ। हाइड्रोलेक्स यूज़ हो रही है एज अ वाइटामिन। शुरू में हम लाइजोबिट इस्तेमाल करते थे, अब भी हम बहुत सारे लोगों को लाइजोबिट रिकमेंड करते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन भाई हाइड्रोलेक्स यूज़ हो रहा है
और इसकी जो वो है फॉर्मुलेशन है वो भी बड़ी अच्छी है। उसके अलावा भाई इसका रिजल्ट भी अच्छा है। और ये समझ लें इसकी इन मेडिसिन की खास बात ये है इन दोनों की कि इनकी डोज बहुत कम होती है, तो उससे जो ये ना अच्छी खासी यूज़ हो जाती है। भाई इसकी डोज क्या है हाइड्रोक्सी विटामिन की? ये भी यही है, 1 ml 4 लीटर यूज़ करो, 3 लीटर या 2 लीटर, आपकी मर्जी है। ये गिरी है नीचे क्या अभी? नहीं नहीं, अच्छा, मुझे लगा कुछ गिरी धम धम करके तो सारा पानी गिरा है। सही सही भाई, तो चलो ये जब तक डाल रहा है इसके बाद इसको देखते हैं क्या करते हैं, और उसके बाद चल के फिर कुछ दिन डिस्कशन वगैरह करेंगे इसके अच्छे से। सब में डल जाए एक दफ़ा भाई, चीज़ें डिटेल में होंगी लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छी होंगी। अल्लाह ने चाहा आपके लिए, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे, तो टाइम तो ऐसे पता लगना ही लगना है ना भाई। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो फैज़ की जगह पर है, तो वो भी अगेन फैज़ ही समझाएगा। क्या चीज़ है भाई? भाई ये है कि अभी जो है ना दवाई वाला पानी बना रहे हैं, सही है। फीड अभी नहीं लगाएंगे फ़ौरन, सही है। पहले पानी पिलाएंगे उसके बाद फीड लगाएंगे। और एक और चीज़ जो दी वो ये थी कि ये देखें ये चूज़े बाहर आ रहे हैं, सही है। अभी इसको कवर कर रहे हैं हम, ठीक है, अच्छे से, ताकि ये कि हमारा चूज़ा कोई भी है ना, ये देखें, ये देखें, वहाँ से भी अंदर जाना शुरू हो जाए। हाँ ये देखें, ये हमारा चूज़ा सारा बाहर निकल निकल रहा है, वहाँ से चूजा जो ना बेसिकली बाहर आना शुरू हो ये गया निकल रहा है, ये निकल रहा है। अच्छा, जाली में होल है थोड़ा सा। हाँ ये तार से बांधनी पड़ेगी जाली। बिल्कुल ऐसी है, तार से बांधते हैं हम, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। खैर भाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो पानी वाली दिखाते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं आपको ये दिखाते ड्रिंकर्स के अंदर जो ना पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद जो ना ये निकाल के दिया जा रहा है। तो पानी अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, उसके बाद ये इनको डाल देंगे। ब्रूडर है उसका जलाने का टाइम हो गया था, सुबह के टाइम जला हुआ था, अभी बुझ गया था। तो अभी कर क्या रहे हैं बेसिकली इसमें बुरादा डाल के भाई मुसलसल इसको पाँवों से दबा रहे हैं ताकि जो ना अच्छे से ये प्रेस हो जाए। जब ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा तो फिर ये है कि ये एक अच्छा तरीके से जल जाएगा, और जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतनी देर तक जलेगा। तो पूरा ब्रूडर बाहर निकाल के जलाया इन्होंने जो ना, और उससे जो ना ये बेसिक तरीके से अच्छा तरीके से आइडिया हो गया। ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके। चलो भाई, चूज़ा तो हमारा माशाल्लाह से आ गया है, और चूज़े की अपडेट देते हैं, सारी चीज़ें फाइनल करके वीडियो को भी एंड करते हैं। यार एक काम करते हैं ना, बल्कि अंदर चल के रिकॉर्ड करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई सिचुएशन सारी ये है कि माशाल्लाह से हम ज़रा बाहर से रिकॉर्ड करेंगे और समझ अंदर से करेंगे। मिक्स चीज़ें आपको थोड़ा समझाते हैं कैसे। अच्छा भाई यहाँ पर आ गए, ये बेसिकली बैक की जगह है, इसको वक्त के साथ साथ कम ज़्यादा करेंगे। और अच्छा पीछे से जा सकते हो। अब अंदर आ गए बेसिकली तरीके से। सर जी आप बताएं क्या सिचुएशन है, क्या हाल है वाले? यार इधर आ जाओ। अभी माशाल्लाह से चूज़ा खुला है, ठीक है, और शोर आएगा थोड़ा सा, लेकिन अभी मजबूरी है, हमने माइक लगाया हुआ, काफी हद तक मैं बोलता हूँ लाउड बोलना यार। मैं बोल रहा हूँ काफी हद तक खुला चूज़ा है। बाकी आप भी वीडियो बना रहे हो, आप बताओ। नहीं माशाल्लाह से भाई चूज़ा एकदम खुला है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। इसका रीज़न सारा ये है कि भाई ये लो, क्या वजह है अभी? यार अभी जो है इस वक्त मैंने फीड भी लगाई है, और चूज़े को 1 घंटे में, आधे 1 घंटे में मैं पानी लगाया था, आपने शायद क्लिप लिया हो। बिल्कुल। तो ये कि नहीं वो मसला नहीं है। अच्छा बहरहाल दूसरी चीज़ ये कि अभी माशाल्लाह से चूज़ा देखें आप जा रहा है, फीड भी खा रहा है, भाग भी रहा है, और अच्छा सीन है। मतलब वहाँ पे 31 टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त कोने पे। सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई थर्मोमीटर पे नहीं जाओ, अभी चूज़ा आपके सामने खुला घूम रहा है। यार लाउड बोलो, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। बोल रहा हूँ अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा, फैज़ भाई टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा, वलीद भाई टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा। मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर पूरा होने की निशानी है कि आपका चूज़ा जो है ना वो खुला हो। अगर तो टेम्परेचर खुला, चूज़ा खुला हो रहा है तो समझे टेम्परेचर आपका बैलेंस है। और एक और चीज़ ये होती है कि चूज़े को पकड़ के उसकी टांग जो है आप अपने उस पर लगाएं, और हल्का सा माथे पे पसीना आना चाहिए जो हमें आ रहा है। भाई ये परफेक्ट फॉर्मूला होता है कि सबसे इजी फॉर्मूला ये होता है कि ब्रूडिंग का बेस्ट टेम्परेचर वो होता है कि माथे पे आपका हल्का सा पसीना होगी। शायद दिख रही है अभी आप देखें यहाँ बेसिकली पसीने की वजह से आपके सामने भी जलाए हुए कितनी देर हुई है? मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हुए ये नहीं, आधा घंटा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये वही ब्रूडर है जो आपके पास है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही साइज है, सारी चीजें, सिर्फ हमने पाइप बड़ा किया है। और ये देखें पाइप भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। हमने एक स्पेयर में अपना छोटा वाला ब्रूडर लेके आया हूँ मैं, वो वहाँ पे रखा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो कोने पे वहाँ पे फिक्स करके लगा दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से माहौल लग रहा है, हाँ। तो लग रहा है अगर जरूरत पड़ी ना, रात के 3-4 बजे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बैकअप में मैंने सिलेंडर रखा हुआ है। सही है, तो वो जला लूंगा मैं। सही है, बेहतर है, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप यकीन करें, गडाब के अंदर वलीद एक जानने वाले फार्म है, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि दिन में तकरीबन एक दिन के 24 घंटे की कोयले की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 12,000 से 15,000 आ रही है। अगर हम बुरादे की तरफ जाते हैं और हमारी कॉस्ट बहुत मिनिमम आए, वो तो एंड में बताएंगे कितनी आती है। सही बात है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बात है, क्या कहते हैं, कितना चूजा डला हुआ है जो 12,000 रुपये कॉस्ट है? 2500 चूजा।
2500 चूजा डला हुआ है, उस पर 12,000 कॉस्ट, तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3500 चूजा तो हिसाब से 15-16 हज़ार रुपये, लेकिन ये कोयला जो बात है जलता भाई महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा इसकी हीट अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर आ रही है। अब अगर कोने पे 31 भी है ना तो इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर उसको हीट चाहिए वो गोल उसमें चले जाएगा और सुकून से जो है ना वो एंजॉय करेगा। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ रह गई है? बिल्कुल वीडियो को एंड करेंगे भाई। इस वीडियो के अंदर माशाल्लाह की कमेंट लाजमी आने चाहिए, अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जैसे 100 कमेंट होंगे हम आ जाएंगे, माशाल्लाह के कमेंट आएंगे तो चीजें बनेंगी। सही बात है। नहीं आएंगे तो भाई सीधी सी बात है वो नहीं रहेगी ना, फिर हम पागल थोड़ी ना, हम आपको अपना माल दिखाएंगे और आप माशाल्लाह भी नहीं पे कर सकते, हमें एक फीस होती है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे जो है ना पंखा भी चल रहा है हमारा। सही बात है, वो हीट को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, पंखा चल रहा है। उसके बाद भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी हालत देखें कैसी हो रही है, आप खड़े हो आपकी हालत कैसी हो रही है। तो भाई यही सीन है, अभी तक तो चीजें चलनी है। आई होप कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे बेहतर रहेगी। फार्म किया है और फर्स्ट टाइम ऐसे रातें निकालेंगे हम। सर्दियों का व्लॉग माशाल्लाह वलीद भाई निकालते थे भाई, अब हम जो है वो आप माशाल्लाह भाई अल्लाह बरकत दे, बहुत मुश्किल काम है। अब जब बंदा फार्म करता है तो शपथ ले लेता है कि उसने जिंदगी में हंसी खुशी फार्म पर गुजरेगी। बाकी आपके सामने आप मुझे बताएं कि नहीं यार, मेरे हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चल रहा है चूजा। नहीं है जगह के हिसाब से चूजा बताएं। की कंडीशन देख के अंदाजा हो रहा है कि चूजा माशाल्लाह से फुली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फीड जो है वो 24 घंटे चलेगी और मेडिसिन अगले 4-5 दिन तक। हाँ। और दूसरी चीज ये कि एक और चीज ये कि गत्ते के नीचे राइसेस लगाया हुआ है। बिल्कुल। और आपको पता है ये गत्ता जो है वो आप ही लेके आए हो, हाँ। कहाँ से मिलता है तो वो तो लोग भाई वो लोगों को पता करिए, वहाँ से मिलता है, 10 दफ़ा बता दिया। और इस टाइम पे टेम्परेचर 31.1 हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर छोड़े आप ये देखें कि चूजा कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिल्कुल ये बेस्ट साइन होता है कि चूजे की जो हेल्थ है ना, वो इनकी जो टेम्परेचर है उसका मतलब क्या है। 31.1 भी थोड़ा सा कम है। हाँ। अभी इसलिए भी इतना हुआ है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ब्रूडर। सही बात है। जब ये जलते रहेगा ना कंटिन्यूअसली तो हीट बनाते रहेगा। अच्छा मेरा ये फैसला था कि पहले ना मैंने ये पूरी जगह की थी, मैंने बोला यार इस चूजे के हिसाब से ना जगह बहुत ज्यादा हो जाएगी, चूजा भाग के मरेगा। मैंने प्लास्टिक लगाई, उसमें अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, क्योंकि भाई चूजे को कम ही स्पेस चाहिए होती है। ब्रॉयलर चूजे की एक स्पेसिफिक स्पेस को अगर नहीं फॉलो करोगे तो चूजा बिल्कुल ऐसी है, मरता भी है और वेट भी अच्छा नहीं पंखा मिलता। चल रहा है। लास्ट में पंखे में बस ये देख लेंगे कि पंखे में हवा कैसी आ रही है। ये देखिए गर्म हवा फेंक रहा है। सही है, गर्म हवा इसलिए फेंक रहा है कि भाई पूरे एरिया में है ही हवा गर्म, तो जाहिर सी बात है वो भी जो हवा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो गर्म हवा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो भाई माशाल्लाह से बेहतरीन फैसला। भाई वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। ओके भाई, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा। साथ में उसको कोई फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।